तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना अनुसूचियों के बारे में। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय अनुसूचियां थी 8। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी हमारे संविधान में। यानी कह सकते हैं मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल रूप से अनुसूचियां कितनी थी? ये थी 8। कितनी? ये थी 8। बट हुआ क्या, जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ा वैसे वैसे हमने क्या किया, और अनुसूचियों को ऐड किया। और अनुसूचियों को हमने क्या किया, अपने संविधान में ऐड किया। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। कितनी हैं? तो कह सकते हैं वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। ठीक है। करण बॉय, हेलो सर। हेलो करण। तो हमने क्या देखा? हमने देखा जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में टोटल जो है 8 अनुसूचियां थी। बट वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। आइए उन अनुसूचियों की चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों के बारे में हमें जो है पढ़ना है। देखिए, अगर बात करें अनुसूची 1 की, यानी कि पहली अनुसूची की बात करें तो फर्स्ट अनुसूची में जो है, पहली अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किया गया है। किसकी बात किया गया? फर्स्ट अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किया गया है। आप हमें कमेंट करके बताइए हमारे देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप हमें ये कमेंट करके बताएं। ये हमारा क्वेश्चन है आपसे। वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप हमें ये बताएं। ग्लोबल एकेडमी, हेलो सर। हेलो भाई। कुलदीप विश्वकर्मा, हाय सर, गुड इवनिंग। जय श्री भक्ति क्रिएशन 28/8, वेरी गुड। तो पहली अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया है? फर्स्ट अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किया गया है। ठीक है। आइए बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। तो जो दूसरी अनुसूची है, इस अनुसूची में वेतन की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? वेतन की बात किया गया। और किसके वेतन की बात किया गया, आइए इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रपति की, किसकी? राष्ट्रपति। फिर आपका हो गया राज्यपाल। फिर आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। फिर आपका हो गया लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष और सभापति हैं उनका। फिर आपका हो गया सीएजी। जो सीएजी हैं इनके वेतन की चर्चा किया गया है। यानी कि हमने क्या देखा? हमने देखा अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा किया गया है। किसके वेतन की चर्चा किया गया है? ये जो आपके राष्ट्रपति हो गए, फिर आपके राज्यपाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हो गए, फिर आपका लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति हो गए, फिर आपका जो है सीएजी हो गए। इनके अधिकारियों के, इनके अध्यक्ष के वेतन की चर्चा किया गया है। किसमें किया गया है? अनुसूची 2 में। ठीक है। फिर हमने देखा अनुसूची 3, तीसरी अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें जो है इनके शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा किया गया है? इनके शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा किया गया है। ठीक है। यानी कि ये जो अधिकारी वगैरह है, ये जो अध्यक्ष वगैरह है, ये जो बड़े बड़े पद हैं, इनके शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा किया गया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारा की चर्चा किया गया है। राज्यसभा में सीटें कितनी होंगी? अर्चना यादव, हेलो सर। हेलो अर्चना। राज्यसभा में कितने सीटें होंगी उनकी चर्चा किया गया है। किसमें? अनुसूची 4 में। थोड़ा सा आप समझिए मेरी बातों को। अगर मैं बात करूं राज्यसभा में सीटों के आवंटन की, तो आपको पता है हमारा जो संसद है, हमारे संसद में जो है 2 सदन है। एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, या एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जानते हैं प्रत्येक राज्य से सदस्य चुने जाते हैं और वहां पर उसमें शामिल होते हैं। यानी कहने का सेंस है हर राज्य क्या करता है, जितना उनका निर्धारित संख्या है उतने लोगों को क्या करता है, चुन करके भेजता है। किसमें? राज्यसभा में। यानी कि जैसे आपको पता है, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में राज्यसभा सीट कितना है? 10 है, आपको पता होगा। ठीक है। फिर जैसे आपका हो गया
महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 19 हो गया है। आपको पता है अपने यूपी में कितना है राज्यसभा सीटें? यूपी में अपने 31 है राज्यसभा सीटें। यानी कहने का सेंस है राज्यसभा सीटें जो हैं वो प्रत्येक राज्यों के हैं, ठीक है। और किस राज्य को कितना राज्यसभा सीट आवंटित होगा उसकी चर्चा कहाँ किया गया? उसकी चर्चा किया गया है अनुसूची 4 में, ठीक है। बात समझ में आया? अनुसूची 4 तक हमने देख रखा है। फिर देखिए 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन की चर्चा किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और उन पर नियंत्रण की चर्चा किया गया है, ठीक है। किसमें? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट आपका है 6वीं अनुसूची। इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन की चर्चा किया गया है, ठीक है। प्रियांशु मौर्य 28 साल, ठीक है। सागर यादव, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। आशु यादव, यस सर। तो हमने देखा 6वीं अनुसूची तक। आइए एक बार फिर से हम इसको समझते हैं। हमने देखा अनुसूची 1, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किया गया है। किस अनुसूची में? अनुसूची 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किया गया है। जबकि अनुसूची 2 में जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पद है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हो गए, फिर आपका लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति हो गए, फिर आपके सीएजी के अध्यक्ष हो गए, इनके वेतन की चर्चा किया गया। किसमें? अनुसूची 2 में। फिर अगर बात करें अनुसूची 3 की, तो जो आपका अनुसूची 3 है ना, इसमें इन अधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा किया गया है। फिर अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा किया गया, यानी कि ये जो राज्य वगैरह, यानी कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे, इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? अनुसूची 4 में। फिर आपका है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में हमने देखा SC ST क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा करता है ये। और अनुसूची 6 जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे जो क्षेत्र है वहां के प्रशासन की बात करता है। कौन? अनुसूची 6, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया? खुशी गौतम, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, बहुत टाइम बाद आई गुड़िया। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया? अनुसूची 6 तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 7वीं अनुसूची। अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची की ना, तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची की चर्चा किया गया। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शक्तियों के बंटवारा की चर्चा किया गया। क्या कह सकते हैं आप इसमें शक्तियों के बंटवारा की बात किया गया है। शक्तियों के बंटवारा की चर्चा किया गया। थोड़ा इसको समझिए। जैसे देखिए किस विषय पर कानून राज्य सरकार बनाएगा, किस विषय पर कानून संघ सरकार बनाएगा, यानी कि केंद्र सरकार बनाएगा, इसकी चर्चा कहां पर किया गया है? इसकी चर्चा किया गया है अनुसूची 7 में, ठीक है। शक्तियों के बंटवारा की चर्चा कहां किया गया? अनुसूची 7 में। थोड़ा सा हम अनुसूची 7 के बारे में आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। देखिए शक्तियों का बंटवारा, अगर हम बात करें शक्तियों के बंटवारा की, शक्तियों का बंटवारा, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में। देखिए भाई, एक आपका है राज्य सूची, एक आपका है राज्य सूची, दूसरा आपका है संघ सूची, दूसरा आपका है संघ सूची, और तीसरा आपका है समवर्ती सूची। कौन सा सूची? समवर्ती सूची। और एक और आ जाता है जिसका नाम है अवशिष्ट सूची, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसको हम जो है कनाडा से अपनाए हैं। कहां से अपनाए हम इसको? कनाडा से। यानी कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। देखिए जब हमारा संविधान बना था उस समय जो है राज्यों को कानून बनाने के लिए टोटल 66 विषय दिए गए थे। कितने विषय? 66 विषय दिए गए थे राज्यों को कानून बनाने हेतु। उस समय टोटल 66 विषय दिए गए थे। बट होता क्या है, इसमें जो है 5 विषय इसमें से घटा दिया गया, और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 61 विषय। कितने विषय? वर्तमान में है 61 विषय। बट अगर बात करें
संघ सरकार की, तो जो संघ सरकार है इसको जो है कानून बनाने के लिए टोटल इसको 97 विषय दिया गया था। कितने विषय? यानी कहा गया बाबू तुम जो है 97 विषयों पर कानून बनाओगे। कितने विषयों पर? 97 विषयों पर कानून बनाओगे। मूल रूप से इतना ही था, बट वर्तमान में कितना है इस समय? वर्तमान में है 100 विषय, यानी कि 100 विषयों पर जो है संघ सरकार कानून बना सकता है। ठीक है। जय श्री भक्ति क्रिएशन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चौथा है ना बाबू, इसको जो है अभी जो है जोड़ा तो नहीं गया, बट जानते हैं ये चौथा जो है इसको शामिल किया जाता है, ये समझिएगा, अवशिष्ट सूची। ठीक है। नेक्स्ट देखिए समवर्ती सूची। अभी आपको बताते हैं अवशिष्ट सूची क्या होता है, डोंट वरी। समवर्ती सूची की बात करें तो जिस पर राज्य सरकार और संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, उसको कहते हैं क्या? समवर्ती सूची। और अगर बात करें समवर्ती सूची में तो मूल रूप से कितने विषय थे? 47 विषय थे, बट वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हो गए हैं 52 विषय। कितने विषय हो गए हैं? 52 विषय हो गए। और एक आपका बचता है अवशिष्ट सूची। कौन सी सूची? अवशिष्ट सूची। देखिए हमारे जो संविधान निर्माता थे ना बहुत टैलेंटेड थे, उनमें जो है कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ था। उन्होंने कहा देखो हम तो संविधान का निर्माण आज कर रहे हैं, बट बाद में, यानी कि बाद में क्या होना है भाई, ये भी तो समझोगे। यानी कि कब किस कानून की आवश्यकता पड़ जाए कोई भरोसा है नहीं, कब किस कानून की आवश्यकता पड़ जाए कोई भरोसा है नहीं। तो इस आधार पे क्या किया गया, इन्होंने एक और अवशिष्ट जोड़ के रखा था जिसका नाम था अवशिष्ट सूची। जैसे आपको पता है एआई वगैरह हो गया, एआई पे कानून हो गया, फिर आपका जो है टेक पे कानून हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे कानून वगैरह जो बनाने की प्रक्रिया है वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत होता है, सारे प्रक्रियाएं। ठीक है ना, सारी की सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत होता है? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? ये सारे पॉइंट समझ में आए नहीं समझ में आया? बताइए एक बार फिर से आपको बताया जाए। आप लोग एक बार बताएं, अगर ये समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो फिर से बताया जाए। जल्दी से बताइए। आप लोग एक बार बताएं। जी सर, मुकेश मौर्य। ठीक, क्या ये पॉइंट सभी आपको समझ में आया कि फिर से बताने का प्रयास करूं मैं? बताइए क्या ये पॉइंट फिर से बताया जाए इतना कि आपको समझ में आ गया? जी सर, दीपांशु विश्वकर्मा। ठीक है, नहीं नहीं का मतलब क्या? समझ में आया कि नहीं आया, क्या बताऊं नहीं बताऊं? ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार जो है फिर से बता दे रहा हूं। देखिए जो अनुसूची 7 है ना, इसमें टोटल जो है शक्तियों के बंटवारा की चर्चा किया गया है। यानी कि राज्य सरकार किस विषय पर कानून बनाएगा, केंद्र सरकार किस विषय पर कानून बनाएगा, उसकी चर्चा किया गया है। जब हमारा संविधान बना था तो हमारा जब संविधान बना था उस समय जानते हैं राज्य सरकार को कहा गया कि बाबू तुम जो है 66 विषयों पर कानून बनाओगे। कितने विषयों पर कानून बनाओगे? तुम जो है 66 विषयों पर कानून बनाओगे। बट क्या किया गया, बाद में से इसमें जो है 5 विषय जो है घटा दिया गया। और जो है वर्तमान में राज्य सरकार कितने विषयों पर कानून बनाता है? 61 विषय पे। कितने विषयों पर? 61 विषयों पर कानून बनाता है। फिर जो है संघ सरकार को कहा गया था आप जो है 97 विषयों पर कानून बनाएंगे। बट क्या किया गया, बाद में इसमें जो है 3 विषय और जोड़ दिए गए, यानी कि अब ये जो है 100 विषयों पर कानून बनाता है। कौन? केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार। और जानते हैं समवर्ती सूची यानी कि जिस पर जो है केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो वैसे उस टाइम पे जो है टोटल 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 विषय थे। बट वर्तमान में कितने विषय हुए? वर्तमान में है 52 विषय, यानी कि जो है 5 विषयों को और जोड़ा गया था। ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या? ओके सर, ठीक है, ये सारे पॉइंट समझ में आया। यानी कि हमने देखा सातवां जो आपका सातवां अनुसूची है ये आपका डन हो गया। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 8वीं अनुसूची। ये जो अपना 8वीं अनुसूची है ना, इसमें भाषा की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा किया गया है? ममता। यस सर, ओके ठीक है ममता। जो आपका 8वीं अनुसूची इसमें जो है भाषा की चर्चा किया गया है। आइए थोड़ा सा भाषा के बारे में हम फिर से एक बार जो है और समझने का प्रयास करते हैं कि भाषा का जो अपना इतिहास वगैरह क्या है, थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे संविधान का जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में जो है
पहले से टोटल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में पहले से कितनी भाषाएं थी? पहले से थी 14 भाषाएं, और पहले से 14 विषय थी। बट क्या किया गया? बट 8 विषय और जोड़ा गया बाद में। कितने विषय? 8 विषय बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। यानी कह सकते हैं मूल रूप से टोटल कितना विषय था? 14 विषय था, और उसमें हमने क्या किया? 8 विषय को और जोड़ा। 8 विषय को हमने क्या किया? और जोड़ा। थोड़ा सा इनको समझते हैं। ये जो 8 विषय ये कब कब जोड़े गए, इनकी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इनकी ना, तो इनको जो है हम 3 श्रेणियों में जोड़ते हैं। एक तो हमने जोड़ा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के माध्यम से, जिसका नाम था सिंधी। क्या नाम था? हमने क्या किया? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा। सिंधी भाषा हमारा जो है 15वां भाषा बन गया। हमने क्या किया? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से हमने सिंधी भाषा को जोड़ा। सिंधी हमारा जो है 15वां भाषा हो गया था। फिर अगर बात करें तो फिर हमने जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से हमने 3 भाषाओं को और जोड़ा। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? वो थी आपकी नमक, यानी कह सकते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक, यानी कि हमने क्या किया? हमने इन 3 भाषाओं को जो है और ऐड किया। यानी कि अब कितने भाषाएं हो गए? अब टोटल हो गए 18 भाषा। कितना भाषा हो गया? अब 18 भाषा। ठीक है। और फिर क्या हुआ? हमने 2003 में फिर, यानी कि हमने जो है फिर 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से हमने जो है 4 भाषाओं को और ऐड किया। कितनी भाषाओं को और ऐड किया? 4 भाषाओं को हमने और ऐड किया, जिसका नाम है बीड़ी माचिस। यानी कह सकते हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यानी कि हमने जो है 4 भाषाओं को और ऐड किया था। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यानी कह सकते हो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? ये आपका हो गया 15वां भाषा, और ये 3 हो गए, 15 3 18 भाषा, और 18 4 22 भाषा। ठीक है, 22 भाषा इस समय हो चुके हैं। क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए? हमारे संविधान में या हमारे यहाँ जो है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए, हमने बताया आपको 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा किया गया है। मूल रूप से हमारे संविधान में जो है या हमारे 8वीं अनुसूची में जो है 14 भाषाएं थी, बट हमने क्या किया? 8 भाषाओं को और बाद में जोड़ा। 15वां भाषा आपका 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से सिंधी को जोड़ा गया। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से हमने 3 भाषाओं को और ऐड किया। उनका नाम था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर हमने क्या किया? फिर हमने 2003 में, कब? 2003 में 4 भाषाओं को और ऐड किया, जिनका नाम था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यानी कह सकते हैं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से हमने 4 भाषा को और ऐड किया, तो हो गया कितनी भाषाएं? टोटल हो गया आपका 22 भाषाएं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया क्या? एक बार आप बताइए जल्दी से। हाँ सर, ओके, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 9वीं अनुसूची। बस 9वीं अनुसूची यहाँ पर ऐसे लिखा है, बट थोड़ा सा इसके बारे में आप जो है शॉर्टकट तरीके से आप सीख लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या दिया है? भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित अधिनियम और आदेश शामिल है। ये चर्चा तो यहाँ पर किया गया है, बट जानते हैं आपको क्या समझना है? आपको इस तरह से समझना है, थोड़ा सा कहानी आपको बताते हैं। ये कहानी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो भी बात कर रहा होगा प्लीज आप इधर ध्यान से मेरी तरफ सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आप मॉडर्न हिस्ट्री तो कभी ना तो कभी पढ़े होंगे, आधुनिक इतिहास तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं अच्छे से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत जल्दी उसका भी एक लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए होता क्या है, हम 1947 में आजाद तो हो गए, 1947 में हम आजाद तो हो गए, बट वो किसकी आजादी थी? क्या वो सिर्फ बड़े व्यक्तियों यानी कि अमीरों की आजादी थी, कि गरीबों की आजादी थी, कि सबकी आजादी थी? मैटर तो यही खड़ा होता है भाई, वो आजादी किसकी थी? हम 1947 में आजाद तो हो गए, बट आजाद कौन हुआ? यानी कि योगदान तो सभी का था, किसानों का भी था, गरीब का भी था, अमीर का भी था, अमीर तो बहुत कम ही थे, यानी कि सभी का, चाहे गरीब मजदूर किसान कोई भी हो, हमारी आजादी में सभी का योगदान तो रहा था ना। तो भाई साहब सिर्फ गरीबों के साथ अन्याय क्यों? अब आप कहेंगे सर गरीबों के साथ अन्याय कैसे? भाई साहब ये बताइए, अगर हमारे यहाँ उस टाइम पे टोटल 100% जमीन था, कितना परसेंट? अगर टोटल उस समय हमारे पास 100% जमीन था, तो बताइए इसमें से जो है उस टाइम 90% जमीन बड़े लोगों के पास क्यों था? 100% उस समय अगर हमारे यहाँ जमीन था, तो सिर्फ 90% जमीन जो है कुछ ही लोगों के पास क्यों था? यानी कि 2-3% लोगों के पास ही क्यों था? यानी कि जो जमींदार थे, जो कि 1857 की क्रांति में भारत का साथ भी नहीं दिए थे, वो अंग्रेजों का साथ दिए थे। तो आप बताइए ये ज्यादा जमीनें बड़े लोगों के पास ही क्यों था? इन चीजों को पंडित नेहरू ने समझा, महात्मा गांधी भी इस चीज को समझते थे, उन्होंने इन चीजों को समझा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, जितने भी बड़े बड़े लोगों के पास जमीन वगैरह है ना, हम क्या करेंगे, हम सभी का जमीन छीन करके गरीबों में बांटेंगे। यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है, हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें जमीन देंगे। यानी कि जिनके पास एक सीमा से ज्यादा जमीन है, हम उनकी जमीनों को क्या करेंगे, हदबंदी के तहत उनकी जमीनों को हम क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, और वो जमीनें हम जो गरीब वगैरह हैं गरीबों में बांट देंगे। अच्छा, जब ऐसे उन्होंने कहा तो जानते हैं जो जमींदार वगैरह थे उनमें हाहाकार मच गया, हाँ 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 क्या कर रहे हो भाई, ऐसा होना शुरू हो गया। अब जो है अमीर लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं है, हमारे पास तो संविधान है, संविधान का सहारा हम लेंगे। अब पंडित नेहरू का दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जानते हैं पंडित नेहरू ने क्या किया, पंडित नेहरू जैसे किसी बड़े लोगों का जमीन या जैसे किसी जमींदार का जमीन जो है छीन करके गरीबों को बांटते, वैसे वो जमींदार कहाँ चला जाता कोर्ट के पास। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 19(1) के एफ में और आर्टिकल 31 में, यानी कि अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19(1) के एफ में जो है संपत्ति के अधिकार की चर्चा किया गया, वो आपका मौलिक अधिकार था उस समय। अब सिंपल सी बात है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? कोर्ट तो करना ही है, कोर्ट को करना ही है। जैसे जमीन छीनते वैसे जो है वो कोर्ट के पास चले जाते जमींदार। तो कोर्ट कहता नहीं नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये जो है आपका गलत है, आप जो है जमींदारों की जमीन जो है लौटाइए। पंडित नेहरू हैरान, उन्होंने कहा यार बताओ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और मैं जो है गरीबों के हित की बात कर रहा हूं और कोर्ट भी नहीं समझ रहा है। अब कोर्ट तो कोर्ट होता भाई, कोर्ट हमेशा कैसे बात करता था पहले, हमेशा एक तरीके जो चीज किताब है, किताब में लिखा गया यानी कि विधि के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, कोर्ट का ये मानना था। जो विधि कहेगा वही, तो विधि में तो यही लिखा है भाई, ये क्या, ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता है। हाँ, अब जो है पंडित नेहरू का दिमाग काम नहीं कर रहा था। पंडित नेहरू ने कहा चलो ठीक है, सोचते हैं कुछ। गए भागे भागे पटेल साहब के पास, पटेल जी से कहा बताइए पटेल जी कैसे किया जाए। अब जो है पटेल जी जानते हैं, बताए तो पर जानते हैं, दुर्भाग्य था ही कुछ, जानते ही आप। बट एक टाइम ऐसा आया, पंडित नेहरू ने क्या किया, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया, यानी कि पहला संविधान संशोधन किया 1951 में, और एक अनुसूची बनाया जिसका नाम था अनुसूची 9। अनुसूची 9 कैसे आया? अनुसूची 9 आने में भाई साहब बहुत कठिनाई था, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, एक अनुसूची बनाया अनुसूची 9, और पंडित नेहरू ने कहा देखो, वहां पर लिख दिया कि देखो अनुसूची 9 में जितने विषय डाले जाएंगे उस पर कोर्ट कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता है। अब कोर्ट कहा यार अरे हम तो फंस गए, पंडित नेहरू हमको गजब का फंसा दिए। अब जो है होता क्या है कि अब कानून ये जो चीजें था, यानी कि एक तरीके जमीन वगैरह एक तरीके छीनते और गरीबों में बांट देते और उसको जो है अनुसूचियों में डाल देते। अब जमींदार भी एक तरीके से हैरान, जमींदार जो बड़े बड़े लोग जिनके पास ज्यादा जमीनें थी वो कुछ कर भी नहीं सकते थे।
क्योंकि जानते हैं कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था। तो पंडित नेहरू का ये दिमाग जो है काम कर गया, और इसी के द्वारा क्या किया गया, 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, अनुसूची 9 को ऐड किया गया। और कहा गया ये जो अनुसूची 9 है ना, इन सभी मैटर में, यानी कि इन सभी मुद्दों पर कोर्ट कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता, यानी कि कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये बात समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया हो तो दोबारा आप देख लीजिएगा वीडियो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये आपकी कहानी है बस, इससे आप जानते हैं आपका बेस है, बेस तैयार कर रहा हूं, बाकी आपको बाद में तो बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी ही। ठीक है, तो क्या है, यानी कह सकते हैं 9वीं अनुसूची में ऐसी बात कहा गया है जिस पर जो है कोर्ट, यानी कि जो न्यायालय है, न्यायालय कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता है, कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता है। ठीक, और जानते हैं इस समय तक जानते हैं 9वीं अनुसूची में टोटल 284 विषय शामिल किए जा चुके हैं। कितने विषय, 284 विषय शामिल किए जा चुके हैं। हाँ हाँ ममता, प्रधानमंत्री वगैरह से कुछ नहीं है, समझ रही है ना, उनका दिमाग भी मतलब वो जानते हैं। आपको पता है पहली बार हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 को, आपको पता होगा, क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव हुआ था। तो बट ये मैटर कब का है, ये मैटर है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का। ठीक है, ये आप समझिएगा। ममता गुड़िया थोड़ा सा ध्यान से इधर समझिए क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हमारी बातों को जरूर ध्यान दीजिए, तभी मजा आएगा, क्योंकि वो अंग्रेजों के चाटुकार थे। सही बात है भाई, नवभूमि सुधार, ठीक है सबके, हाँ सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। 44वां संविधान संशोधन नियम कानूनी अधिकार 300 का, हाँ अभी मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी, आप घबराइए मत। ये मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको 9वीं अनुसूची याद कराने के लिए ऐसा किया हूं बस, बाकी मैं गारंटेड कह रहा हूं पॉलिटी 2 महीने में अगर आपके कब्जे में नहीं होगा तब आप हमको बताइएगा। ठीक है, आपके आपके जेब में होगा इतना आप समझिए, बट आप अच्छे से पढ़िएगा बस। ठीक है, कमेंट पर ज्यादा फोकस मत करिए, जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करिए, ताकि आपको जो है बढ़िया से समझ में आए, ताकि आप जो है जो भी आपका एग्जाम है, आगे का जो भी एग्जाम है उसमें अगर पॉलिटी वगैरह कभी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको तुरंत मेरी याद आए कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था। ठीक है, ये हमारा आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ें बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपका है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है, अच्छा इसको कब जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को, इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से। जो 10वीं अनुसूची है ना, इसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। किसके माध्यम से, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता, यानी कि अगर कोई सांसद है या विधायक वगैरह है, अगर वो बार बार अगर दल बदल रहा है तो जानते हैं वो अयोग्य ठहराया जा सकता है। जानते हैं राजीव गांधी जो है ये कानून वगैरह लाए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ है ये। होता क्या था, जैसे कुछ एक आध दो नेता होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का जो है, किसी का मान लीजिए 300 सीट है, या सपोज दैट, ठीक, अगर मान लीजिए किसी का जो है 300 सीट है, उसको एक सीट कम पड़ रहा है, तो एक जो वो नहीं था, क्या नाम है, निर्विरोध वगैरह खड़ा होता था, वो क्या होता था, वो चला जाता दूसरे वाले में, और फिर वो इसमें आ जाता, यानी कि वो यही काम करता है। इससे जानते हैं बहुत सारी दुविधा एक तरीके से हो जाती थी। कानून ये कि अगर 2/3 विधायक या सांसद अगर छोड़कर जाने चाहे दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन नियमों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 वाला जो है बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, आप सिर्फ अच्छे से पढ़िए बस इसको। नेक्स्ट आपका है 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज की चर्चा किया गया है। ये जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, कब, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको जो है ऐड किया गया था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसमें टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, अधिकार 300 का, ठीक है सर, मेरा नाम ना लीजिएगा मनीष माफिया, ठीक है, चाहिए, हाँ हाँ ठीक है, कोई ना, तो समझ में आ रहा है ना सभी को।
नेक्स्ट आपका है 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। ये जो अनुसूची है इसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको ऐड किया गया था। इसमें किसकी चर्चा किया गया है? नगर पालिका की चर्चा किया गया है। और इसमें कितने विषय हैं? इसमें टोटल है 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया? ये सारे पॉइंट आपको एक समझ में आया कि बताइए मैं एक बार जितना पढ़ाया हूं सब पूरा फिर से रिवाइज करवा दूं? जल्दी से बताइए, क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया कि जितना पढ़ाया हूं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं? जल्दी से बताइए। हाँ सर मैं रिटर्न भी कर रहा हूँ। यस सर, समझ में आ गया। गुंजन प्रजापति, ओके सर। क्या करवाऊं, रिवीजन करवाऊं कि बताइए रिवीजन करवाऊं कि आगे बढ़ा जाए? क्वेश्चन कराना है आप मुझे, जल्दी से बताइए। यस सर, फिर से ठीक है। ओके एक बार फिर। ओके ठीक। देखिए हम जो है बात कर रहे हैं अनुसूचियों के बारे में। हमने टोटल देखा जब हमारा संविधान बना था उस समय टोटल 8 अनुसूचियां थी, बट वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में है 12 अनुसूचियां। ठीक है। जो पहला अनुसूची है वो 28 राज्य और केंद्र शासित और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करता है। बट अगर बात करें दूसरी अनुसूची की, ये जो है कुछ पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा करता है। जैसे आपका हो गया राष्ट्रपति, हो गया राज्यपाल, आपका हो गया फिर आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज वगैरह हो गए, फिर आपका जो है लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, सीएजी इनके अध्यक्ष हो गए, यानी कि इनके वेतन की चर्चा करता है। फिर हमने बात किया अनुसूची 3 में इनके शपथ, ये जो पदाधिकारी वगैरह इनके शपथ की चर्चा है। कहां पर? अनुसूची 3 में। फिर हमने बताया अनुसूची 4 जिसमें जो है ये बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना होगा किस राज्य का, ये है आपका अनुसूची 4। फिर हमने आपको बताया अनुसूची 5 के बारे में। हमने इसमें बताया SC ST क्षेत्र में विशेष प्रशासन की बात किया। फिर हमने आपको बताया अनुसूची 6 के बारे में। हमने बताया असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में प्रशासन की बात किया। हमने कहा कि यहाँ पर जो विशेष प्रशासन वगैरह होगा उसकी चर्चा हमने किया यहाँ पर। फिर हमने आपको बताया अनुसूची 7, इसमें हमने बताया शक्तियों के बंटवारा की चर्चा किया। हमने आपको यह भी बता दिया कि जो शक्तियों का बंटवारा है टोटल जो है वैसे तो 4 भाग हैं, बट जानते हैं मुख्य रूप से हम 3 पढ़ते हैं। कौन कौन सा आपका है? एक राज्य सूची, दूसरा आपका संघ सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची, चौथा आपका अवशिष्ट सूची है, जो कि उसी समय जो है मेंशन कर दिया गया था, बट जानते हैं उसमें जो है वर्तमान में बहुत यूज आ रहा है वो। अच्छा अगर बात करें राज्य सूची की, तो जब राज्य सूची बना था तो राज्य के पास टोटल जो है 66 विषय थे, यानी कि राज्य सरकार जो है 66 विषयों पर कानून बना सकता था। बट वर्तमान में कितने विषयों पर कानून बना सकता है राज्य? 61 विषयों पर। और अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में जानते हैं टोटल जो है 97 विषय थे, यानी कह सकते हैं जब मूल रूप से हमारा संविधान बना था, अनुसूचियां बना था, उस समय कहा गया था कि जो संघ सरकार है वो 97 विषयों पर कानून बना सकता है। बट वर्तमान में कितने विषयों पर कानून बना सकता है? ये वर्तमान में ये 100 विषयों पर कानून बना सकता है। कौन? संघ सरकार, यानी कि केंद्र सरकार। और एक आपका है समवर्ती सूची, जो कि जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया। जो समवर्ती सूची का प्रावधान है नहीं, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया है। ठीक है। और इसमें जो है दोनों, चाहे संघ हो चाहे राज्य, कोई भी कानून बना सकता है। इसमें मूल रूप से टोटल 47 विषय थे, बट वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। और हमने देखा लास्ट वाला आपका है अवशिष्ट सूची, यानी कि जो भी नए नए मैटर हैं जो इन तीनों में शामिल नहीं है वो पूरा का पूरा किस में हो जाएगा? पूरा का पूरा अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगा। और अवशिष्ट सूची पर पूरा का पूरा अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। फिर हमने आपको बताया अनुसूची 8 के बारे में। इसमें हमने आपको बताया टोटल 22 भाषाएं इस समय हैं, बट जानते हैं जब हमारा संविधान बना था उस समय टोटल इसमें जो है 14 भाषाओं की चर्चा किया गया था। बट हमने क्या किया? हमने 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में क्या किया? हमने 15वां भाषा ऐड किया। 15वां भाषा कौन सा था? सिंधी। फिर हमने क्या किया? हमने 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसमें 3 भाषा और ऐड किया, जिसका नाम था नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और फिर हमने क्या किया? 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से हमने इसमें 4 भाषा को और ऐड किया, जिसका नाम था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी कह सकते हैं बीड़ी माचिस। ठीक है। ये हमारे हो गया क्या? अनुसूची 8। फिर अगर बात करें अनुसूची 9 की, तो अनुसूची 9 में ऐसी भाषाओं अनुसूची 9 में उसका चर्चा किया गया जिस पर कोर्ट कोई भी इंटरवीन वगैरह या इंटरफियर वगैरह नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर हमने बात किया अनुसूची 10, जिसमें जो है दल बदल कानून की चर्चा किया गया है।
और ये जो 9वीं अनुसूची है इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था। फिर आपका है 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है। इसमें टोटल जो है 29 विषय हैं और इसको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसको ऐड किया गया था। और फिर अगर बात करें तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा किया गया है। इसमें टोटल 18 विषय हैं और इसको जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये दोनों जो है 1993 में लागू हुए थे। इनके बारे में हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कब, जब पंचायती राज व्यवस्था वगैरह पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या? आप एक बार कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आ गया हो तो। रिवीजन, ओके मनीष माफिया, एक बार फिर से। ठीक है, आप एक बार कमेंट करके बताइए क्या ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कराना। यस सर, ओके। नींद भी आ रहा होगा ना कुछ लोगों को, जल्दी सोने की आदत होगी। ठीक, आगे बढ़ा जाए एक बार। हाँ सर, ओके। देखिए वही चीज है, 9वीं अनुसूची जो 1951 में आया था, इसको जो है 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसमें ये सब मैटर हैं। कौन कौन से मैटर? भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे उद्योग, ये सब मैटर है। अपना पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ अभी जो है मिल जाएगा। फिर हमने आपको बताया कि 10वीं अनुसूची जो है 1985 में आया था और ये जो है 52वां संविधान संशोधन नियम 1985 के माध्यम से ऐड किया गया था। ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। फिर अगर बात करें 11वीं अनुसूची, इसको जो है 73वां संविधान संशोधन नियम 1992 के माध्यम से इसको ऐड किया गया था। पंचायती राज की चर्चा इसमें किया गया है। फिर हमने बताया 12वीं अनुसूची, ये जो है 1992 में ऐड किया गया था 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, नगर निगम की चर्चा किया गया, 18 विषय, इसमें 29 विषय हैं। ठीक है,